तो हेलो नमस्कार, क्या हालचाल। वेलकम टू द चैनल। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ मूवी के बारे में। जब ये मूवी अनाउंस हुई तो हर किसी को ये एक्साइटमेंट था कि भाई जुरासिक वर्ल्ड जैसी मूवी जो है वो क्या पता दोबारा बननी शुरू होने वाली हो, क्योंकि जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन वगैरह ने तो हर किसी का दिमाग खराब कर ही दिया था। लेकिन जब इस मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ उसके बाद से लोगों की एक्सपेक्टेशन जो थी ना वो थोड़ी नीचे जानी शुरू हो गई। और उसका एक रीजन था कि ट्रेलर में जो डायनासोर्स दिख रहे थे उनका VFX काफी बैड सा था। लेकिन हर किसी को लग रहा था कि भाई क्या पता मूवी जो हो वो अच्छी हो। और मूवी रिलीज हो चुकी है। आई नो कि ये रिव्यू थोड़ा लेट है। IMDb पे इस मूवी का स्कोर है 6 का, वहीं रॉटेन टोमेटोज पे इसका स्कोर है केवल 51% का। तो ये मूवी मैंने देखी 2 घंटे और 13 मिनट की, और मुझे कैसी लगी इस वीडियो में उसके बारे में बात करूंगा। और तुम्हें अगर अब तक नहीं देखी तो देखनी चाहिए या नहीं, इस बारे में भी। इस मूवी की स्टार कास्ट में सिर्फ एक नाम जो कि इंपॉर्टेंट है और वो है स्कारलेट जोहानसन का। अगर इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करूं तो इतनी जेनेरिक कहानी है कि भाई मतलब कोई एक छोटा सा बच्चा जो था वो भी स्क्रिप्ट में ये कहानी लिख सकता था। कहानी कुछ इस तरीके से है कि भाई एक कोई कॉर्पोरेशन का बंदा जिसको कहीं न कहीं से इविल दिखाना ही होता है हॉलीवुड को, उसको चाहिए लिविंग डायनासोर्स के 3 सैंपल, जिससे वो कोई हार्ट के लिए एक मेडिसिन बनाएंगे और किसी भी हार्ट की डिजीज वाले पर्सन को एक लंबी लाइफ जो है वो दी जा सकेगी। और इसके लिए वो हायर करता है स्कारलेट जोहानसन को, और स्कारलेट जोहानसन की टीम के लोग होते हैं, साथ में एक शिप गाय जो कि एक और जेनेरिक ब्लैक कैरेक्टर होता है। और इसके बाद ये लोग निकल पड़ते हैं इक्वेटर के उस स्ट्रिप के पास जहां पे कुछ डायनासोर्स बचे हुए हैं। अब दुनिया देखो उस टाइम की ऐसी है कि डायनासोर्स में लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो चुका है और सिर्फ एक ही आइलैंड ऐसा है जहां पे डायनासोर्स फ्रीली पाए जाते हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि डायनासोर्स म्यूटेंट्स भी हैं, मतलब एवोल्यूशन के प्रोसेस में जैसे डायनासोर्स पाए जाते थे वैसे नहीं, बल्कि उनसे भी वर्स्ट समझो। कहानी आगे बढ़ती है तो इनको एक डाइवर्स फैमिली मिल जाती है और उस फैमिली में होती है एक छोटी बच्ची। और अब तुम समझ ही जाओगे कि एक आइलैंड जहां पे डायनासोर्स रहते हैं, जहां पे एक टीम गई है खतरनाक मिशन को अंजाम देने के लिए, और उसी आइलैंड पर एक बच्चा भी पहुंच रहा है, तो फिर क्या होने वाला है। इसके बाद की कहानी जो है वो पूरी तरह से प्रेडिक्टेबल और बिल्कुल ही फ्लैट है। सबसे पहले तो एक्टिंग परफॉर्मेंसेस के बारे में बात करता हूं तो बहुत लंबे समय के बाद हॉलीवुड से एक बहुत ही बैड एक्टिंग परफॉर्मेंसेस वाली मूवी आई है। स्कारलेट जोहानसन या फिर बाकी जितने भी एक्टर्स हैं, हर किसी को यही लग रहा होगा कि ये मूवी क्योंकि कमिट कर दी है तो करनी ही पड़ेगी, बस किसी तरीके से ये मूवी फिनिश करे और अपना पे चेक लेकर के यहाँ से निकल जाए। इन्हीं के लिए तो स्कारलेट जो है वो इस मूवी की मेन लीड है, बट एक्चुअली में समझ में ही नहीं आता कि इस मूवी में मेन कैरेक्टर है कौन। ना किसी कैरेक्टर के साथ में इमोशनल डेवलपमेंट फील होता है, ना किसी कैरेक्टर की जान की फिक्र होती है। मतलब अगर कोई मर भी जा रहा है तो इट्स ओके। इवन जो डायनासोर्स हैं वो भी बहुत ही मूविंग फील नहीं होते। मतलब जब भी उनको तुम स्क्रीन पे देखोगे, ऑफ कोर्स एक बड़ी स्क्रीन पे देखना एक बड़ा ही अलग एक्सपीरियंस होता है, लेकिन इस मूवी ने डायनासोर्स को भी पूरी तरीके से वेस्ट किया है। अगर डम डिसीजंस के बारे में बात करूं तो ये मूवी डम डिसीजन गैलोर है। मतलब इतने सारे बुरे डिसीजंस कैरेक्टर्स एक ही मूवी में बार बार लेते रहते हैं कि एज एन ऑडियंस तुम्हारा जो पेशेंस है वो ब्रेक होने लगता है। कोई एक बार को ये कह सकता है कि भाई जिस मूवी में डायनासोर्स हैं उसमें लॉजिक की क्या जरूरत, लेकिन अगर थोड़ा बहुत लॉजिक रख लिया जाए किसी मूवी में तो भाई इससे तुम्हारी हेल्थ को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ओवरऑल ये मूवी एक बहुत ही ज्यादा बैड एक्सपीरियंस थी और मैं ये मूवी किसी को भी रिकमेंड नहीं करूंगा। बहुत सारे लोग एज ए फैमिली मूवी जाकर के इसको देख करके आए, बट सीरियसली मतलब तुम्हारे पास बहुत सारा अच्छा कंटेंट है, तुम घर बैठे OTT पे 1000 गुना अच्छी मूवीज देख सकते हो। मैं तो इस मूवी को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा और इस मूवी को रेट करूंगा 2 आउट ऑफ 5 स्टार्स। और वो जो 2 स्टार्स दे रहा हूं वो भी सिर्फ इसलिए कि कुछ जगहों पे डायनासोर्स जो थे वो थोड़े अच्छे लगे। बाकी इस मूवी से दूर रहना। अगला रिव्यू आएगा वॉर 2 का, तो उसके लिए तुमको चैनल पे बने रहना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और तब तक टेक केयर, बाय बाय।